अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है। क्योंकि हम लोगों ने मैकेनिक्स की स्टार्ट की हुई है सीरीज़ बेस लेवल की, तो इस सीरीज़ में हम तमाम टॉपिक्स पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इन तमाम टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज की हमारा वीडियो है, जो हमारे पास लेक्चर है, वो लेक्चर नंबर 20 का बी पार्ट है। लास्ट वीडियो हम इसको प्रूव कर चुके थे। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये सेकंड इक्वेशन है, इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या कि दो इक्वेशन का हमें पता चाहिए। ओके, दो इक्वेशन का वो बेसिक इक्वेशंस हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। पहली इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास ये है। सेकंड इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। यानी कि अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी बनेगी। अगर हमारे पास चेंजिंग हो रही है एंगुलर वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा। ओके, ये रोटेशनल फॉर्म में है। अगर इसको हम लीनियर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, ये v इज इक्वल टू डी ओवर टी है। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v ओवर टी है। ये मेरे पास लीनियर फॉर्म में है। क्योंकि हमें लीनियर फॉर्म में ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैंने लिखा है। अब यहाँ देखें, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये सेंट्रल है, तो ये इस तरह मूव कर रहा है, ऐसे रोटेशन है। तो यहाँ हम सपोज करते हैं, यहाँ हमारा मैस एम ए जो टाइम टी पर 0 पर, और इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी वो हमारे पास डब्ल्यू ओमेगा आई है। तो ये यहाँ से मूव करेगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ आकर रुक जाएगा। तो इसकी जो मेरे पास इधर टाइम ज़ीरो था, इधर टाइम समथिंग है, तो इधर वेलोसिटी एंगुलर वी है डब्ल्यू ओमेगा आई थी, तो इधर मेरे पास ओमेगा एफ होगी। ये मेरे पास टर्म, इसको हमें याद करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको आगे मजीद नहीं लेकर चल पाएंगे। तो अब हमने ये प्रूव करना है, तो हम इधर से एक इक्वेशन लेते हैं, ये वाली इक्वेशन लेते हैं। सॉरी, यहाँ मुझसे गलती होगी, वो कि यहाँ डी नहीं था ना। ओके, यहाँ डी नहीं था, डी डी इधर, यानी कि ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, या इसके हम डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें क्या करना है कि हमने इस इक्वेशन को लेते हैं। तो मैंने लिया इस इक्वेशन को, तो ये देखें अब क्या करूँगा कि इसको मैं इस तरह सोल्व करूँगा कि मेरे पास ये इस तरह हो जाएगा। यानी क्या किया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या करूँगा कि ये मेरे पास ये है डी टी है, तो इधर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, यानी कि इसको इंटीग्रेट कर दूँ, इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट। अब इधर मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं था इनिशियल पॉइंट पर, तो यहाँ 0 थी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये देखिए इस तरह होता है। इस यहाँ हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं था, जब बॉडी यहाँ मूव करके यहाँ गई तो मेरे पास ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है। तो यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या थी, ये वाली है, तो इसको वैल्यू इधर, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है। तो सिमिलरली इधर हमारे पास वैल्यू ये थी, तो इधर हमारे पास ये है। डन हो गया। अब इसको मैं सोल्व करूँगा। तो अब देखिए हमने सोल्व किया हुआ है, यहाँ तक मैं अर्ज कर चुका हूँ यहाँ तक। ओके, अब नेक्स्ट देखें कि हम इधर इधर वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये देखें अब हमने इधर इसकी जो ओमेगा की वैल्यू है वो पुट कर दी है। जो ओमेगा है उसकी जगह हमने सिर्फ ये ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, इतनी सी। ये देखें, अब ये मैंने कहाँ ली, ये जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन था उसमें हमने ये प्रूव किया था कि जो मेरे पास ये इसके इक्वल है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, वहाँ से हमने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है इधर। ओके, तो अब इधर वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो अब ये इसको हमने पहले इंटीग्रेट कर दिया, तो इसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब इसको क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, तो अब क्या करना है, तो हमने क्या करना है कि ये ज़ीरो ख़त्म कर देंगे। तो ये मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मेरे पास क्या होगा, इसको हम बाहर कॉमन निकालेंगे, बाहर ले जाएंगे, और इसको जो मेरे पास होगा इसको हम इधर बाहर ले आएंगे, तो बाकी ये चीज़ बच जाएगी। तो ये देखें, इस यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, इसको जब इंटीग्रेट करें तो मेरे पास ये आंसर आएगा। जब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमने इसको, ये मेरे पास ये आंसर आया। तो अब इसको हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू हम इन्हें पुट कर दी, तो मेरे पास ये आंसर आ गया।
अब इस क्या करेंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास ये आ जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे कि इसको हम रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो अब यही हमारे पास फाइनल टर्म हमने जो प्रूव करनी थी। ओके, ये देखना हमने यही प्रूव करना था ना, ये वाला, तो यही हमने प्रूव कर चुके हैं अंदर, ये देख लें। तो यही आज का मेरा स्टॉप की था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।